जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों को कुछ कॉम्बिनेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। जब हमारी जन्म कुंडली में वो कॉम्बिनेशन बने रहते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब है दो ग्रहों का आपस में दृष्टि संबंध होना, परस्पर दृष्टि संबंध होना और दो ग्रहों का साथ होना, जिसको हम बेसिकली युति कहते हैं। तो अभी हमारा 29 को शनि का ट्रांजिट होने वाला है। तो आज मैं आपसे बेसिक शनि के साथ मोस्टली किन ग्रहों का संबंध क्या कहता है उस पर बात करूंगी। सारे कॉम्बिनेशन तो आज मैं नहीं बताऊंगी। इसको मैं हर शनि के साथ हर ग्रह का कॉम्बिनेशन आपके साथ धीरे धीरे लाऊंगी, क्योंकि एक ग्रह हमारे साथ अगर कोई किसी ग्रह के साथ युति में आता है तो वह हमारे जीवन में बहुत बड़ा उसका रोल होता है। एक्चुअली हम लोग समझते नहीं है। हम लोग मोस्टली दो तीन ग्रहों को देख के ही सारा डिसीजन ले लेते हैं, जबकि अगर हम शनि के साथ ग्रहों का कॉम्बिनेशन देखें, शुक्र के साथ देखें, तो ये हमारे जीवन में काफ़ी इफेक्ट डालते हैं। तो अगर मैं इसको शुरू करने से पहले आप लोगों से कहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अब आप अपनी जन्म कुंडली उठाइए और देखिए इस तरह की एक आपकी जन्म कुंडली बनी होगी। अंक कोई मैंने नहीं डाले हैं, क्योंकि आपके लग्न पर कोई भी अंक 1 से 12 तक डला रह सकता है। ये बस इतना आप बताऊंगी। ये हमारे केंद्र, इनको विष्णु हाउस कहते हैं। मैंने विष्णु लक्ष्मी योग आपको बताया है, इसलिए बार बार मैं आपको याद दिलाती हूँ। ये हमारा लक्ष्मी है। दो स्थान हमारे इसमें लक्ष्मी के होते हैं और बाकी स्थान हमारे विष्णु के होते हैं। तो जब हम इस जन्म कुंडली को देखते हैं तो ये हमारा असेंडेंट होता है। असेंडेंट होता है यानी कि यहाँ पर आपका लग्न इसको हम कहेंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक ये इस तरह की जन्म कुंडली है। आज आप ना लग्न इत्यादि नंबरिंग सब भूल जाइए। आपके जन्म कुंडली में ग्रह तो आपको पढ़ने आते हैं ना, कहाँ शनि लिखा है, कहाँ राहु लिखा है, कहाँ चंद्रमा लिखा है। उन ग्रहों के साथ आप दृष्टि संबंध भी छोड़ दीजिए। आप कहेंगे हमें तो दृष्टि देखने भी नहीं आती, वो भी छोड़ दीजिए। आप सिर्फ मुझे आपने कमेंट में इतना बताना है कि कहीं आपका शनि बैठा है, शनि के साथ कोई क्या ग्रह बैठे हैं आपके, आपने ये देखना है। तो आज मैं सबसे पहले जिस ग्रह की बात करूंगी, शनि हमारा जो ग्रह है धीरे धीरे जीवन में रिजल्ट देने वाला ग्रह है। तो आज मैं जिस ग्रह की बात आपसे करने वाली हूँ, शनि के साथ जो सबसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करूंगी वो करूंगी केतु की। केतु सुनते ही आप लोगों को लगता होगा कि केतु की भी कोई चर्चा का विषय है। बिल्कुल, केतु आपको दुनिया में वो ग्रह है जो देने को आपको ताज भी दे सकता है और देने को आपसे सब कुछ छीन भी सकता है। कि आपको पता है इस बात का कि केतु में इतनी पावर है, लेकिन हमने कभी केतु की पावर नहीं जानी। लेकिन अब जब ये शनि के साथ आ जाते हैं, मैं अपने सारे जो टॉपिक्स लाती हूँ वो बच्चों पर लाती हूँ। तो इसलिए आज मैं सबसे पहले बच्चों से ही स्टार्ट करूंगी। आप लोग देखिएगा, अपने बच्चे की जन्म कुंडली देखिए। अगर आपको देखने नहीं आती है तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए। और एक चीज आपको और बताऊंगी, कैसे आप पता कर सकते हैं कि कौन एस्ट्रोलॉजर आपको सही से राह दिखा रहा है और कौन नहीं। किसके रेमेडीज आपको लग सकती हैं और किसके उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध नहीं होंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी इस पूरी सीरीज में। ये एक दिन की सीरीज नहीं है, ये आपके पास धीरे धीरे करके ये सीरीज आपके लिए मैं लेकर आते रहूंगी। तो अब अगर हम बात करें कि हमारी जो शनि और केतु की जो एनर्जी है वो कैसे काम करती है। शनि अगर देखा जाए, शनि हमारे यहाँ किन चीजों को रोल करता है, जितने भी घर में आपके बुजुर्ग लोग हैं वो शनि है। और केतु क्या है, केतु आपके जो परंपराएं हैं वो सारी, वो सब केतु है। अब कैसे इन दोनों की एनर्जी को आप मेल करेंगे एक बच्चे के साथ। अब बहुत सारे लोगों की क्या शिकायत हो सकती है कि मेरा बच्चा पढ़ाई में, सबसे मूल समस्या है बच्चे के अंदर अपने जो बेसिक संस्कार है उन संस्कारों को खत्म होना, बच्चे के अंदर जो पारंपरिक चीजें हैं उनका खत्म होना, जिसे हम पहले से एक तरह से नैतिक शिक्षा कहते थे। ये नैतिक शिक्षा कहाँ से हमें मिलती थी, हमारे शास्त्रों में जो चीजें बताई गई है ना, हमने उनको छोड़ दिया। असल में हम जितना भी मॉडर्न टेक्निक, हम विदेशी तरफ की चीजों को इतनी फास्ट से भाग रहे हैं कि हमारी जो परंपराएं, हमारे संस्कार वो तेजी से ध्वस्तीकरण होते जा रहा है। इसलिए आज जो आम समाज में हमें ये चीजें देखने को क्यों मिल रही हैं इतनी। एक 15 साल का बच्चा घर से भाग रहा है, क्यों? अपनी प्रेमिका के लिए। एक 15 साल के बच्चे की जिद पूरी नहीं हो रही है, वो माता पिता की हत्या कर दे रहा है। ये सब क्यों हमारे समाज में देखने को बार बार मिल रही है? इसका एक ही मूल कारण है कि हमने अपने डिजाइन से सारा केतु को बिल्कुल अलग कर दिया। राहु को हमने बहुत ज्यादा हावी कर रखा है और केतु को हमने जीवन से बिल्कुल अलग कर दिया। केतु हमारे संस्कार है, केतु हमारे पारिवारिक परंपराएं हैं।
तो हमने जैसे जैसे केतु को छोड़ा वैसे वैसे हमारे पारिवारिक समस्याएं बढ़ते चली गई हैं। अब आपको मैं केतु, आपको पता है केतु आपके बच्चे की अगर राइटिंग, आपके बच्चे में शनि और केतु है और आपके कह रहे हैं कि मेरे बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं है, पता है क्या है? केतु मैंने आपसे कहा ना रूट है, जड़ है। और जिसने जड़ों को छोड़ा, माना आपके बच्चे के अंदर, बच्चा जन्म से ही शनि केतु लेकर आया है, तो ये मानकर चलिए कि आपके घर में वो परंपराएं खत्म होने को जा रही हैं। इसलिए वो आपका बच्चा उस शनि केतु को लेकर आया है, ताकि वो उस ध्वजा को, जो आपके बुजुर्ग जिस चीज को छोड़ गए हैं ना इस धरा पर, उसको वो पकड़ कर चल सके। लेकिन माता पिता को क्या है, माता पिता उस बच्चे को केतु से हटाकर बार 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 राहु में डाल दे रहे हैं। शनि और केतु वाला जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ जाता है, उसको इस धरा पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पराजित कर पाता है। वो स्वयं या तो अपने हथियार डाल दे, या स्वयं प्रकृति उसको हराएगी, या स्वयं ईश्वर उसको हरा सकता है। इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो शनि केतु को चैलेंज कर दे। क्यों? क्योंकि जो केतु वाला व्यक्ति होगा वो परंपराएं नहीं छोड़ेगा, ठीक है, अपनी चीजें नहीं छोड़ेगा, अपनी बेसिक चीजें नहीं छोड़ेगा। और अगर उसने ये चीजें करी हैं तो फिर उसको कोई उठा नहीं सकता है। अब ताकत लगाकर देख दीजिए। अब यहीं पर ठीक इसके अगेंस्ट हम जाएं, शनि राहु। शनि राहु व्यक्ति है, आप लोगों को बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है शनि राहु का, सुनकर आप खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शनि राहु जो है ना, आपको रातों रात हाइट दे देता है। ये समाज आपको चढ़ाता है, समाज आपको ऊपर भेजता है। आप कोई भी ऐसी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने बहुत जल्दी राइज किया है और पूरे दुनिया में अपना वर्चस्व दिखाया है, उन इंडस्ट्रीज का आज देखो नामो निशान नहीं है, खत्म हो गई है। शनि राहु। और किसी ने अगर धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय ग्रोथ किया है, दैट्स शनि केतु। और ये एक एक सीढ़ी चढ़ कर गया है ये व्यक्ति। तो अब आप इसको यहां से गिराओगे भी तो ना, तो इसको उतरने का रास्ता पता है, ये ऐसे ही उतरेगा। इसका डाउनफॉल आप करा ही नहीं सकते हो, क्योंकि इसकी जो ये मजबूती है ना, ये बहुत मजबूत है। अब जो शनि राहु वाला है वो यहाँ से उठा और यहाँ पहुंचा, तो ये जब यहाँ से यहाँ छलांग लगाएगा तो गिरेगा भी यहाँ से यहाँ। ऐसे सांप सीढ़ी में आप ये लगा लीजिए, जो चल रहे हैं एक 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 एक, एक करके चल रहे हैं, वो शनि केतु हैं। और जो सीधे 2 के बाद एक सीढ़ी आती है, 98 पर पहुंचता है, 99 में फिर एक सांप मिलता है और लाकर फिर 1 पर ले आता है, ये शनि राहु है। तो हमें जो ये चीजें मिली हैं ना तमाम, ये बहुत बेहतर चीजें मिली हैं। बस कभी आप जाते हो ना भाग कर, मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरा बच्चा बहुत जिद्दी हो गया है, मेरे बच्चे की राइटिंग नहीं अच्छी हो रही है, तो आज मैं आपके बच्चों के राइटिंग पार्ट, शनि केतु है तो अपने बच्चे की आप राइटिंग सुधारना चाहते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, आपके बच्चे का राइटिंग ना भी सुधरे ना, तो आपका बच्चा अगर पढ़ने नहीं पा रहा है, उसका मन नहीं लगता है पढ़ने में, चिड़चिड़ा हो रहा है, एक रेमेडी बताऊंगी, वो अपने बच्चे को करके देखिए। अगर इस रेमेडी से आपके बच्चे के अंदर 21 दिन में अंतर ना पड़ा तो कहना। अब क्या करना है आपने क्या करना है, आज पहले की तरह आप लेकर आए हैं ना लिखने के डॉट, ये जेल, ये सब, इसको छोड़िए। आप या तो कोई एक कलम लकड़ी की बनाकर अपने बच्चे को दीजिए, आप हंसेंगे इस बात पे, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ। और या जो फाउंटेन पेन पहले की आती थी ना, वो फाउंटेन पेन दीजिए। लेकिन आजकल के माता पिता को क्या है, अरे हम तो घर में इंक लाएंगे, हमारा बच्चा तो सारा सोफा खराब कर देगा, हमारा बच्चा तो बेड खराब कर देगा। अरे करने दीजिए, यही आपकी पूंजी है, ये ब्याज समेत आपको बहुत अच्छे से मिलेगा, यही आपको आगे चलकर ले जाएगा। तो आप अपना समय बचाने के लिए आप क्या करते हैं, अपने बच्चे को राहु पकड़ा दे रहे हैं। आप ये बेटा फोन पे कर ले, आप इस पे देख ले, आप डॉट से लिख ले, गंदा नहीं होगा। आप पेंसिल से लिख दीजिए। पेंसिल क्या है, पेंसिल के आगे जो लगा हुआ चीज है ना, ये राहु है। और वहीं पर आप अपने बच्चे को क्या देते हैं लिखने के लिए, कलम दवात। अब कलम दवात का समय नहीं है, तो इसलिए फाउंटेन पेन तो बंद नहीं हुई है ना, वो तो है, तो उसको लेकर आइए। उसमें आप बच्चे के साथ खुद बैठिए, थोड़ी देर करेगा वो, थोड़ी देर गंदगी करेगा, आप उससे कहो कि बच्चे इसमें डूबो, वो एक उसको इसी तरह के कुछ व्हाइट पेपर्स दे दीजिए, उसको अलग से बिठा दीजिए। मैं तो कह रही हूँ आप अनार की कलम बना दीजिए। नहीं है बांस, पहले से बांस में केतु का प्रवास है, इसलिए बांस की कलम पहले से क्यों नहीं इतने ग्रह खराब होते थे, क्यों संस्कार बचे रहते थे, क्योंकि ये सब हमारे बुजुर्ग हमें घरों में कराते थे। आज नहीं है वो चीजें, बैलेंस होते थे हमारे ग्रह, पर कहीं खो गई हैं चीजें। आप इस तरह के पेजेस दीजिए ना अपने बच्चे को, और दे दीजिए एक अनार की कलम तो मार्केट में भी उपलब्ध है। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा आपके पास है तो आप क्या कीजिए, चांदी की कलम बनवा लीजिए अपने बच्चे के लिए,
सोने की कलम बना लीजिए, उसको इंक में डुबो डुबो कर बच्चे को लिखना सिखाइए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, जब आप बच्चे को इस नेचर से जोड़कर काम करवाएंगे। इंक क्या है? इंक चंद्रमा है, उसमें शनि भी मिक्स है। तो आप अपने बच्चे का वो चीज बैलेंस कर रहे हैं, केतु के साथ शनि और चंद्रमा का भी बैलेंसिंग कर रहे हैं। अब आप अपने बच्चे से कि इसमें बेटा कुछ भी ड्रॉ कर, कुछ भी बना, बड़े होके नहीं मानेगा। आप सोचेंगे कि मैं, जो मेरा बच्चा 12-13 साल का हो गया, मैं उससे कहूँ। नहीं, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, जिनके बच्चे अभी 5 साल के हैं, वो अपने बच्चे को मोल्ड कर सकते हैं। सूखी लकड़ी को मोड़ना बहुत मुश्किल होता है। गीली लकड़ी या गीला आप कोई मिट्टी से कोई चीज बना देते हैं। सूखी मिट्टी को आप कुछ नया आकार नहीं दे सकते हो, लेकिन गीली मिट्टी को आप जिस चाहे मर्जी उसमें ढाल लो। ये शनि केतु है। अगर आपका बच्चा अपनी जन्म कुंडली में, आज मैं इस बीच सारे बच्चों की सीरीज इसलिए लेकर आ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे तमाम चीजों में मुझे बच्चों के ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। ऐसे बच्चे बहुत, इस समय जो बच्चे हैं बहुत जल्दी डिप्रेशन क्या होता है, हम अपने समय पर सर दर्द और डिप्रेशन नहीं जानते थे। हमारी दादी हमारे सिर पर ऐसे हाथ रख देती थी तो हमारा चीजें ठीक हो जाती थी। अब हमारा जो ये राहु आप देख रहे हैं ना, घर को किसको लीड करता है? राहु हमारे दादा दादी। केतु जो है वो हमारा ननिहाल पक्ष है, तो उस ननिहाल की भी एनर्जी बच्चे के लिए लेनी है। और राहु की एनर्जी, राहु से हम लोग, राहु को किसने अपने उसमें डाले? हमने अपने घर से अपने बच्चे उठा लिए हैं और हमने उनके दादा दादी से बच्चों को अलग कर दिया है। ज्यादातर पेरेंट्स बाहर आए, दादा दादी को छोड़ गए, तो बच्चे ने अपने दादा दादी की वो एनर्जी तो ली नहीं जो उसके उसमें बनी थी। शनि राहु आपके बच्चे के उसमें है, तो 100% आपने डेली अपने बच्चों से उनके दादा दादी का आशीर्वाद लिवाइए। तो आप देखना कि बच्चे की एनर्जी कैसे वर्क करती है। ये बहुत छोटी चीजें हैं, मैं रेमेडीज वगैरह जब लोगों को बताती हूँ तो बड़ा आश्चर्य करते हैं, और जो लोग इसको फॉलो करते हैं वो मुझे रिजल्ट बताते हैं कि अरे आपने तो मैम ये रेमेडीज बताई थी, इससे तो मेरी बहुत सारी चीजें ठीक हो गई। आप अपने लिए मत कहिए, आपने अगर अपने बच्चों को अपने माता पिता के पैरों में आशीर्वाद लेना सिखा दिया तो आप यकीन मानिए आपके बच्चे का राहु, आज नहीं आप 15 साल के बाद अपने बच्चे का राहु देखना, दुनिया परेशान होगी, आपका बच्चा राइज कर रहा होगा। ये राहु की एनर्जी है, वहां पर को काम करती है। आपने अपने बच्चे को नाना जी का आशीर्वाद दिला दिया, नानी का आशीर्वाद दिला दिया, अब फिर देखिए बच्चे के राहु के तो बहुत बैलेंसिंग मोड में आ जाएंगे, बच्चे का शनि बैलेंसिंग मोड में आ जाएगा। 4 बच्चे आपके बच्चे को गलत तरफ की आदतों को ले जाएंगे। चल यार सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, आपका बच्चा कहेगा नहीं मैं नहीं हाथ लगाता हूँ, वो वहां से आ जाएगा, आपको बताएगा आज मेरे फ्रेंड्स ऐसा कह रहे थे और मैंने नहीं ली। तो ये कितने बड़े, अब ये संस्कार आ गए ना हमारे शनि और केतु से रिलेटेड, तो इन्हें संस्कारों का हमारा जो ना ह्रास हो गया है। और ये संस्कार हमने वापस लाने के लिए अपनी परंपराओं से हमें जुड़ना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको अपनी परंपराओं की तरफ मुड़ना पड़ेगा। और जब हम अपनी परंपराओं की तरफ मुड़ते हैं तो हम अपने केतु को बैलेंस करते हैं। अगर आपका बच्चा अपने उसमें, अब केतु के भी देखो 2-3 इफेक्ट होते हैं। केतु और शनि का संबंध, शनि की तो 3 दृष्टि होती है, तो शनि ने केतु पर अगर दृष्टि डाली है, शनि ने केतु के साथ नवम पंचम का योग बना रखा है, या केतु ने शनि के साथ नवम पंचम का योग बना रखा है, तो भी ये चीज कारगर होते हैं। ठीक ऐसे ही मैं आपसे एस्ट्रोलॉजर को भी, जब आप किसी ज्योतिष या किसी पंडित के पास जाते हैं तो आपको किस तरह के उपाय बताता है और क्या करता है, ये भी मैं आपको बता रही थी। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि आज का वीडियो मेरा बच्चों के लिए है। फिर जिनके पास आप जाते हैं वो किस तरह के रेमेडीज आपको सुझाता है, आप तुरंत बैठते ही पहचान जाएंगे कि ये जिससे मैं रेमेडीज ले रहा हूँ ये शनि राहु वाले हैं या शनि केतु वाले हैं, आपको पता लग जाएगा। तो मैं ये सब चीजें पता है क्यों ला रही हूँ, क्योंकि वर्तमान समय में हमारी जो चीजें हैं ना ये क्षीण होते जा रही है। हमें गलत, मतलब हमें सनातन में भी ना पूजा पाठ की गलत तरफ को, एक जो सही हमारी विधि है स्वयं करने वाली विधि, हर चीज हम स्वयं कर सकते हैं। क्यों नहीं हम अपने लिए 15 से 20 मिनट निकाल सकते हैं, अपने बच्चों के लिए निकाल सकते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, घर में अगर पत्नी, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा जो है कि पति ही काम करते हैं, पत्नियां भी करती हैं लेकिन मोस्टली पति तो हर घर में ही करते हैं, है ना। और इसके अलावा माँ, पूजा पाठ की तरफ जो हमारा हिंदुस्तान का धर्म है ना, ये स्त्री ने संभाला हुआ है। तो जो अपने बच्चे के लिए अपने माँ कर सकती है, दुनिया की कोई भी पुजारी, कोई भी ब्राह्मण वो पूजा उस बच्चे के लिए नहीं कर सकता है। ऐसे ही जो अपनी पत्नी कर सकती है अपने पति के लिए, वो दूसरा नहीं कर सकता, और जो पति अपनी पत्नी के लिए कर सकता है वो दूसरा नहीं कर सकता। और आजकल क्या हुआ, इन दोनों में इतने ज्यादा क्राइसिस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये चीजें ना खो गई हैं हमारे जीवन से। हमारी भागदौड़ कहाँ से हो गई, दोनों वर्किंग है,
तो हमारी भाग दौड़ इस माया जाल में हो गई है कि हम सिर्फ माया माया धन 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 के पीछे इतना भाग रहे हैं कि हम अपने रिचुअल्स, अपनी सारी चीजें इनको खो रहे हैं। इनको संभालने वाले हमारे जो माता पिता बुजुर्ग लोग थे उनको तो हमने छोड़ दिया, हम छोड़ के बाहर आ गए, तो हमारा हम संभालेगा कौन? संभालने वाला कौन है? समझाने वाला कौन है? आपके उसमें अगर किसी को आप दिखाने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपके बच्चे में शनि है, इसके साथ तो केतु बैठा है, आप ये कर लीजिए। और कई बार तो मैंने देखा है कि उसमें भी वो राहु की पूजा करवा, क्योंकि आप लोग भी नहीं मानेंगे ना अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपसे कहा कि भैया अपने बच्चे को आप अपने दादा दादी के आशीर्वाद लेना सिखाओ। ठीक है, नहीं रहते आपके, प्रकृति ने छीन लिया, नहीं है आपके दादा दादी, तो आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि आप उनकी तस्वीर आपके घर में होगी, आप बच्चे को सिखाइए ना, इनसे रोज आशीर्वाद लीजिए, ये आपके दादा दादी हैं, कुछ उनके, आप उनके बच्चे हैं, तो आपको अपने माता पिता की कोई ऐसी चीजें पता होंगी संस्कारों में जो उन्होंने आपको दिए, तो आप उनको बताइए आधा घंटा 10 मिनट बैठ के शाम को कि तुम्हारे दादाजी ऐसा करते थे, तुम्हारी दादी ऐसा करती थी। तो वो बच्चा अपने साथ उसको लगेगा कि अरे मेरी दादी ऐसा करती थी। और उसमें देखना शनि केतु या शनि राहु वाले में अपने दादा दादी के लक्षण, नाना नानी के लक्षण अवश्य आते हैं। अगर वो शनि राहु वाले हैं तो दादा दादी के आएंगे, शनि केतु वाला है तो नाना नानी के आएंगे। और फिर उनके उन संस्कारों को आप आगे ले जा सकते हैं। और जो मैं पढ़ाई की बात कर रही हूँ ना, शनि केतु वाले कलम दवा देने की मैंने जो बात करी है, पारंपरिक तरीके से उनको पढ़ने की बात बताई है। आप आधा घंटा अपने बच्चों को प्राकृतिक चीजों के साथ पढ़ाइए। आप उसको थोड़ा, शनि केतु है तो 100% आप प्रकृति से जोड़िए। और एक वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो हमारे ग्रह है ना, ये हमारा खान पान भी बताते हैं। आप क्या खाने से बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे और आप क्या खाने से बहुत स्वस्थ रहेंगे। आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मत कराइए हेल्थ चेकअप, आपकी बॉडी फिट रहेगी। अगर आप 15 से 16 घंटे आप एनर्जेटिक रहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई चेकअप कराने आपको जरूरत नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि ग्रहों के अनुसार हमारा खान पान तो हो नहीं रहा। हम शनि केतु लेकर आ रहे हैं और भोजन हमारा शनि राहु वाला हो रहा है। हम शुक्र केतु वाला लेकर आए हैं और भोजन हम शुक्र राहु वाला कर रहे हैं। हमारा जीवन जो शनि केतु शुक्र केतु वाला है और हम जी किसको रहे हैं? शुक्र राहु वाला जीवन जी रहे हैं। हम लाए हैं शनि गुरु और हम जी रहे हैं गुरु शुक्र वाला जीवन। ये जो ग्रहों के कॉम्बिनेशन होता है ना, ये हमारे जीवन में बड़ा इफेक्ट डालता है। तो अब आपने एक काम करना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये आज बेसिक मैंने आपके बच्चों के लिए ही बताया, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ती हूँ, सुनती हूँ बच्चों के लिए। बच्चों में तमाम संस्कारों का जो इस समय ह्रास हो रहा है, उनको देख के बड़ा मुझे दुख भी होता है कि हमारे इस समय इतनी कम एज के बच्चे, 9th में पढ़ने वाले बच्चे, 8th में पढ़ने वाले बच्चे भाग रहे हैं, गलत नशे की तरफ जा रहे हैं। बहुत इतनी छोटी उम्र में वो नशा करना सीख रहे हैं। इन सब के पीछे कारण आप कहेंगे कि क्या ज्योतिष में भी ये सब चीज़ें इफेक्ट करती है? बिल्कुल। ज्योतिष मेरा और आपका लिखा हुआ विषय नहीं है, ये वेदों का विषय है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये हमारे ऋषि मुनि हमें दे कर गए हैं। बस हमने इसका क्या कर दिया ना, इसका व्यापार बना दिया। इसको इस तरह से एक पैकेज बना के, इतने की पूजा कराओ तो इतना आपका ये ठीक हो जाएगा, एक बड़े पैकेज बना के मार्केट में उतार दिया है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा वो ज्योतिष की जो मेन ज्योतिष था, जिससे हमारे ऋषि मुनि विज्ञान की तरह हमें सजा कर, हमें परोस कर दे के गए थे, वो हमारे जीवन से दूर होते 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 इतनी दूर चला गया है कि कुछ लोग आडंबर में पड़ गए और कुछ परंपरागत चीज़ों से दूर चले गए हैं। उन्हें चाहिए बस फटफट फटफट चीज़ें हो जाए। जो बैठा है उसको भी तो यही चाहिए कि मैं आज रात हुआ है, कल को मैं बिल्कुल सडन ऊपर पहुंच जाऊं, मैं हाइट पालूं। लोगों को भी यही चाहिए। तो इसलिए आप लोगों को खुश करने के लिए जो नए ज्योतिषी हैं, जो ज्योतिष लोग हैं, जो बता रहे हैं, उन्होंने भी नई चीजें ईजाद कर लिया। उनको भी पता कि अगर मैं इसको सरल उपाय बताऊंगा तो ये मानेगा नहीं, तो इसलिए इसको घुमा फिरा कर ऐसे मत बता दो। सारी पूजा करवा के लास्ट में कहेंगे अब आप इसको 10 दिन आप भी कर लो। वो शुरू में नहीं बताएंगे क्योंकि आप मानेंगे ही नहीं ना उनकी चीजों को। दिक्कत आप में भी तो है। आप सोचते हैं कि अगर अरे अब मैं जैसे कई लोगों को कुछ नहीं बताती, मैं बहुत सिंपल चीजें बताती हूँ, आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। फिर भी वो मुझसे पूछते हैं मैडम कोई नग हो बताइए ना, मेरे को कोई नग तो बताइए। अब अगर उनको जब तक मैं नग नहीं बताऊंगी तब तक वो मानेंगे नहीं। तो मैं कहती हूँ भैया जो नग वग बताते हैं आप उनके पास चले जाइए, मैं नग वगैरह नहीं बताती हूँ। मेरी जो चीजें हैं मैं वही आपको देती हूँ। अगर आपको करना है तो आप मन से इनको कर लीजिए, और नहीं करना है तो जय श्री राम। ठीक है, यही ज्योतिष है जो हमें हमारी परंपराओं से जोड़ता है, हमारा आईना है, हमारा मार्गदर्शन है ज्योतिष। ज्योतिष हमें ऊपर ले जाने की या टॉप पर पहुंचाने की दुकान नहीं है जिसमें सीढ़ी लगा रखी है, आप किसी के घर में सीढ़ी लगी और आपको वहां पहुंचा देगा। नहीं,
आप जब तक अपने ग्रहों को स्वयं एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक कोई उपाय कर लीजिए, कोई भी काम नहीं करेगा। ये मैं आपको बता रही हूँ, आप करके देखिएगा। इसको खुद करने की कोशिश कीजिए ना जीवन में। जिन्होंने किया उन्होंने तो लाभ लिया ही है। और अपने बच्चे के साथ मेरी आज वाली रेमेडी आप अवश्य करना, अगर आपके बच्चे की जन्म कुंडली में शनि केतु चंद्र केतु है। क्योंकि इंक जो है ना वो लिक्विड वाला फॉर्म, वो चंद्रमा आ जाता है, और जो लिखने वाला है वो केतु आ जाता है। अलग उसको एक ऐसा कोई दरी वगैरह ऐसा एक उसमें बिठा दीजिए और दे दीजिए उसको, इनका बेटा ये 4 पन्नों में लिख के दिखा, ये दिखा। आपके बच्चे की राइटिंग तो इम्प्रूव होगी, उसका ये बैलेंस हो जाएगा, पढ़ने में बच्चे का मन लग जाएगा। ये रेमेडी बच्चे के साथ अवश्य कीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। हर कॉम्बिनेशन लाऊंगी मैं, शनि और राहु का, शनि शुक्र का, शनि केतु का मैं ले आई, शनि चंद्रमा केतु का, 2-2 3-3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन जो है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, फिर मिलती हूँ आपको मैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।